सत श्री अकाल बच्चों। तो आप लोग प्रैक्टिस में हैं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सा क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट समझ लिए हैं ना। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन आज भी देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन देखिए प्रीवियस से आया हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ दिस सम इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपली यहाँ क्या दिया हुआ, सम ऑफ मनी 8/25 ऑफ दिस सम। प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट उन्हें सम ऑफ मनी इज 8/25। 8/25 इसका मतलब क्या है, ये एस आई है तो ये आपका प्रिंसिपल है ना। फिर बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट को मान लेते हैं कि 2x%। तो टाइम क्या होगा, if the number of years is numerically half the rate of percent, तो रेट जो मान लिया 2x, तो इसका हाफ यानी 2x का आधा x ईयर्स हो गया मान लिया। तो बोला देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं क्या होता है, SI × 100/P/T। अब देखिए हमको x निकालना है, रेट हम माने हैं 2x, तो 2x इज इक्वल टू SI कितना 8 × 100/P कितना 25 × T x होगा। अब ये 25 से 4 बार में कट गया, 2500 का सब 2 से काट गया, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। x को इधर ले गए तो x² बराबर 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना 4, x² 16 तो x बराबर 4। आपसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या माने 2x, तो x का मान 4 था, 4 दूनी 8%। समझे कि नहीं समझे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम, यानी सिंपल इंटरेस्ट यदि 8 है तो प्रिंसिपल आपका 25 है। तो इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, रेट परसेंट मान लिए 2x, फ्रैक्शन में भी मान सकते थे, रेट मानते x तो टाइम होता है x/2, क्योंकि बोल रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट जितना है उसका आधा टाइम है, तो हम इसको 2x लिए थे, इसको x ले लीजिए, सो सिंपल। तब यहाँ 2x लिए x लिए, तो आपसे पूछ रहा था रेट, तो रेट बराबर होता है SI × 100/P/T। हम ये बोले कि रेट माने हैं 2x, तो 2x बराबर SI 8 है, 8 × 100/प्रिंसिपल 25 × टाइम x ले लिए। अब x एक तरफ ले आए तो x² हो गया है, 2 से कट गया, 25 से काटे, 25 × 100, 2 से 2 दूनी 4, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4, x² 16 तो x बराबर 4, सो सिंपल। तो x बराबर 4, तब से पूछा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट माने कितना 2x, तो x × 2 यानी x का मान 4 है, तो 4 दूनी 8%, सो सिंपल। और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, सो सिंपली समझ गए। इसमें कोई जान नहीं, बस कंसेप्ट से समझना है। देखिए इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, कहीं कुछ जानना है, बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए। जो जो जैसे जैसे बोला वैसे से हम उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चले गए, आंसर आ गया। आंसर दिस क्वेश्चन, सो सिंपल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे आगे देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट सम विल दी सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स विल बी 8। मतलब क्या कि फॉर व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, सम क्या होगा, मूलधन क्या होगा, विल द सिंपल इंटरेस्ट एट 8%, यानी r जो रेट है 8% पर एनम टाइम 2 ईयर्स विल बी r, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट ₹, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल व्हाट सम, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है SI × 100/P R/T। यहाँ से आपको देखिए सब चीज दिया हुआ है, SI R है,
इंटू 100, रेट क्या है 8%, ये भी आर है, इंटू टाइम 2 ईयर्स, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 50, ये 50 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया 50। समझे कि नहीं समझे? तो 50 ही आपका क्या आ गया फॉरवर्ड सम, तो सम आ गया 50। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ये बताया आपको कि 8% था, यहाँ आर रुपीज़ था। सिर्फ कंसेप्ट समझना है, यहाँ आर के रूप में दिया हुआ, अमाउंट नहीं दिया हुआ था, तो आपको इस तरीके से यूज करके निकालना है। सिंपल सा, प्रिंसिपल इजकल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो यहाँ एस आई आर था इंटू 100, यहाँ रेट आर है, टाइम 2 है, आर इंटू 2, सॉल्व कर दिया गया 50। इस क्वेश्चन का आंसर कितना 50, ये इसका सम हो गया। सो सिंपल, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो बस इसी तरीके से धुआं धुआं उड़ाते चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ रुपीज 1500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स मंथ्स। एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x/8% पर एनम, देन सम ग्रोज टू रुपीज इतना। मतलब सम यानी जो मूलधन था वो बढ़ के 1590 हो गया। मतलब 1500 से 1590 हो गया, दैट मीन्स 90 रुपीज इंक्रीज किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान पूछ रहा है। सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ से अगर एस आई देखें तो कितना होगा एस आई, अमाउंट 1590 माइनस प्रिंसिपल 1500, 90 रुपये आपका क्या हो गया एस आई हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा कि एस आई अगर हम देखें तो एस आई कितना, प्रिंसिपल 1500, प्रिंसिपल टाइम एक्स मंथ, ईयर में बदलेंगे तो x/12 हो जाएगा, ईयर हो गया। रेट है x/8%, x/8% है, परसेंट भी दे सकते हैं। परसेंट हटेगा तो इसके बदले 2 जीरो हटा सकते हैं। परसेंट दैट मीन्स बटे डिवाइड 100 होता है, तो 100 नीचे रहेगा तब भी 2 जीरो कैंसिल, ये परसेंट से डायरेक्ट 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो आपका आएगा 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। अब एस आई आपका पता है कितना 90, यानी 90 = 5 × x यानी 5x² अपॉन 8 × 4 = 32 होगा। अब देखिए 5 से इसको काट लेते हैं, 18 × 6 = 90 होगा। अब इसको इधर लिखते हैं, इधर 32 है, इसको 18 को गुना करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं x² = 18 × 32 लिख सकते हैं। x² = 18 × 32, इसलिए x बराबर इसका रूट अंडर कर लेंगे, 18 × 32 होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, 9 का 3 आएगा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से अंदर में लिखते हैं तो 9 दूनी 18, 32, 32 दूना 64, दैट मीन्स कितना, ये 3 8 और 24, 24 क्या आ गया 24 मंथ्स। एक्स जो था मंथ में था 24 मंथ्स आ गया, 24 मंथ्स हो गया, 24 मंथ्स दैट मीन्स 2 ईयर। यही आंसर होगा इसका। सिंपल था कि सम ऑफ रुपीज 1500 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स मंथ। एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया 1500 रुपया, रेट था x/8% पर एनम। तो बोला गया कि ग्रोस टू रुपीज मतलब हो गया रुपया बढ़ के 1590, दैट मीन्स 1500 से 1590 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 90 रुपीज। एस आई पता हो गया कि 90 है। एस आई का होता है P × R × T अपॉन 100, अब यही कर लिए। एक्स मंथ था तो एक्स को हम लोग ईयर में चेंज किए तो x/12 लिखे इंटू x/8%, बस इसको चेंज किया। एक्स का मान आ गया कितना 24 मंथ्स, एक्स मंथ्स में था तो 24 मंथ्स हो गया। सो सिंपल। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए शानदार क्वेश्चन है कि सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्षों के लिए दिया गया कोई रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे। हैड इट बीन पुट एट 2% हाइयर रेट, यदि यह 2% अधिक ब्याज पे दिया जाता इट वुड हैव फेज ₹68 मोर, तो यह 68 रुपया अधिक ब्याज के रूप में हो जाता। तो पूछ रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल तो समझ रहे हैं, अमाउंट मतलब राशि और प्रिंसिपल यानी मूलधन का, मूलधन की राशि क्या है। अमाउंट मतलब वो अमाउंट नहीं कि प्रिंसिपल प्लस SI, यहाँ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, दैट मीन्स प्रिंसिपल का अमाउंट यानी राशि क्या है। तो देखिए यहाँ कंसेप्ट समझना है कि सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्षों के लिए दिया गया। हैड इट बीन पुट एट 2% हाइयर रेट, 4 वर्षों के लिए दिया गया, लेकिन यदि 2% रेट अधिक होता तो उसको 68 रुपया अधिक मिलता। तो 2% रेट अधिक होता, लेकिन कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो 4 वर्षों के लिए यदि हम %SI मोड देखें तो कितना %SI मोड मैंने अधिक होता, कितना अधिक होता, तो R/T यानी 2% × 4, 4 वर्ष के लिए तो 8% होता। मतलब इंटरेस्ट में देखें तो रेट में तो 8% मोड होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि 8% का मान दिया हुआ है कितना, 68 रुपीज। तो 8% का मान 68 है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में ऑलवेज 100% होता है, तो 100% का मान कितना, 68/8 × 100। 8% का मान 68, तो 100% का मान 68/8। देखिए सिंपल सा तरीका है कि 8% का मान 68, तो 1% का मान 68/8। तो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, तो 100% का मान 68/8 × 100। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25 होगा 100, 2 से कटेगा 2 3 6 2 होगा 34, इंटू करेंगे तो 25 होगा 100 0, बाकी 10, 25 से 75 10, 850 इज योर आंसर। क्या है क्वेश्चन का, सिंपल सा क्वेश्चन था कि सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे रुपया दिया गया। अगर यह 2% अधिक रेट होता तो 68 रुपया अधिक ब्याज के रूप में मिलता। तो 2% अधिक होता, लेकिन कितने वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए। तो SI यानी %SI दैट मीन्स R/T, तो R/T यानी 4 वर्षों के लिए 4 दूनी 8% अधिक होता। परसेंट में 8% अधिक होता रेट, दैट मीन्स SI जो है 8% अधिक होता, लेकिन रुपया में 68 रुपया अधिक होता। तो 8% का मान 68 रुपया, तो 1% का मान 68/8। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान 68/8 × 100, 850 रुपया इज राइट, इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझे। इस तरीके से आप धुआं उड़ाते चलेंगे, कहीं कोई जान नहीं रहेगा, बस स्टेप बाय स्टेप समझना है। सो सिंपली क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इजिली। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सो इजी, जो हम लोग जैसे इससे पहले क्वेश्चन देखें उसी पे ये भी है कि ए सर्टेन अमाउंट दैट मीन्स सम के बारे में बोल रहा है कि इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इफ इट वेयर इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ X + 5%, यानी पहले X% पे इन्वेस्ट किया गया, फिर कंडीशन दे रहा है कि यदि X + 5% पर एनम पे इन्वेस्ट किया जाता सिंपल इंटरेस्ट पे, इट वुड फेज्ड ₹9200 मोर, यानी 9200 रुपया अधिक देता एज इंटरेस्ट। सिंपल के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में यानी ब्याज के रूप में आपको 9200 रुपया अधिक देता। तो व्हाट वाज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले क्या था, X% था 5 वर्षों के लिए, अब हो गया X + 5%। तो बस हमको ये देखना है कि कितना अधिक है, %SI में अधिक कितना है, %SI जो है वो अधिक कितना है पहले से, तो %SI मतलब R/T%। तो R आपका हो गया X% अधिक, दैट मीन्स पहले X था, अब हो गया X + 5, यानी 5% अधिक है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए।
आर इंटू टी, तो अधिक है 5%, पहले एक्स था तो हो गया एक्स प्लस 5, यानी 5% बढ़ गया। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए, तो 5 गुने 5 यानी कितना? 25%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकिन दिया हुआ है इस 25% अधिक मिलता, लेकिन रुपया में कितना अधिक मिलता? 9200। 25% अधिक मिलता लेकिन रुपया में मिलता 9200। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 25% का मान 9200, तो 100% का मान कितना? 25 से 100 पे आने के लिए 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना कर देते हैं, 9200 इंटू 4, तो कितना? 0 0 4 दूनी 8 9 चौक 36, यानी 36,800 इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले x% पे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया 5 वर्षों के लिए, उसके बाद यदि x प्लस 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अधिक होता, मतलब x प्लस 5% पे यदि इन्वेस्ट किया गया होता तो यह 9200 अधिक देता ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट, यानी ब्याज के रूप में, मतलब पहले x% था, अब x प्लस 5% हो गया 5 वर्षों के लिए, तो परसेंट में बढ़ गया 5%, लेकिन टोटल टाइम कितना? 5 वर्षों के लिए, तो परसेंट SI के रूप में देखें तो कितना बढ़ गया? तो 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25% बढ़ गया। तो परसेंट में 25% बढ़ गया, लेकिन बोला है रुपीज़ में 9200 अधिक इंटरेस्ट के रूप में मिला, यानी परसेंटेज में 25% अधिक मिल रहा है, लेकिन रुपया में 9200 अधिक मिला है। 25% का मान 9200, तो 100% दैट मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में ऑलवेज 100% होता है, तो 100% का मान कितना? तो 25% का मान 9200, तो 100% यानी इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर देता है, 36,800 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सिंपल, ये तरीका समझ। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर आया हुआ है SSC CGPF में 2019 का क्वेश्चन है, तो हम लोग अंदर ट्रैक है, बशर्ते समझ के आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं जो कि इजी कंसेप्ट पे है, सो सिंपल, जो कि आप धुआं धुआं उड़ाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके सामने एक धमाकेदार क्वेश्चन है जो कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन, माने एक पर्सन, आदमी के द्वारा क्या किया गया? रिसीव किया गया सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, 10 वर्षों में, ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ रुपीज इतना, मतलब 9500 जो है सिंपल इंटरेस्ट है। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, SI जो आपका है ये 9500 है। टाइम दिया हुआ है कितना? टाइम जो है आपका 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स। ये जो 9500 है 130% ऑफ प्रिंसिपल है, ऑफ प्रिंसिपल पी, मूलधन का 130% है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? रेट निकालने के लिए जो SI इंटू 100/P इंटू टी, लेकिन P आपके पास नहीं है। लेकिन आप कंसेप्ट समझिए, यहाँ फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी देखिए सीएल का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस कंसेप्ट समझना है कि SI 9500 है, उससे भी कोई मतलब नहीं। 130% ऑफ प्रिंसिपल है SI, ये सिंपल इंटरेस्ट, यानी 10 वर्षों में इतना इंटरेस्ट मिला। 10 वर्षों में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया तो मूलधन से भी बढ़ गया, तो रिलेशन बता रहा है कि ये जो 9500 सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 130% ऑफ प्रिंसिपल है। मतलब प्रिंसिपल का हम यदि 130% निकालेंगे तो ये होगा अमाउंट, होगा प्रिंसिपल का 130% ही आपका क्या है? ये SI है। तो प्रिंसिपल का 130% है, हमको उससे नहीं मतलब। प्रिंसिपल का 130%, ये जो परसेंट SI मिला होगा 10 वर्षों में, 10 वर्षों में उस आदमी को परसेंटेज SI कितना मिला? 130%। प्रिंसिपल अपने आप में होता है कितना? 100%। तो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, जानते हैं आप भी, तो हम उसको हटा लिए, तो बचा कितना?
प्रिंसिपल हट गया तो परसेंट एसआई कितना बचा? 130 में 100 हटा दिए तो 30% बचा। तो ये समझ गए कि प्रिंसिपल 100% होता है, परसेंट एसआई 30% बचेगा। लेकिन हमको ये नहीं सोचना है, आपको बोल रहा है कि टाइम है 10 ईयर्स, समय 10 वर्ष है, तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको जानना है, तो हमको इससे भी नहीं मतलब है। देखिए ये समझने के लिए आप समझ गए कि ये 100% प्रिंसिपल होता है, 30% एक्स्ट्रा हो गया, तो प्रिंसिपल का 130% हो गया जो कि 9500 है, यह एसआई के रूप में मिला। हमको टाइम पता है 10 ईयर्स, तो यहाँ से हम लोग रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 130% जो है परसेंट एसआई है, परसेंट एसआई 130% है, जो कि प्रिंसिपल का 130% यह अमाउंट हो गया 100% प्लस 30% है ना, वही 130% होता है। तो यह 10 वर्षों का है, तो रेट यदि यहाँ से हम निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा। अब देखिए उस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये 130% है, यहाँ से 100% निकालेंगे तो प्रिंसिपल निकलेगा। लेकिन 10 वर्षों का यह है 130% परसेंटेज साइन के रूप में। रेट यदि निकालेंगे तो 130/10 भी तो कर सकते हैं, यहाँ से 0 घट जाएगा तो कितना 13% आ गया। टाइम 10 वर्ष दिया है, तो ये जो 130% है एसआई ना है, परसेंट एसआई जो होता है R/T%, तो R 10 होगा, R 13 होगा, टाइम 10 होगा, तो 10 × 13 130%। 130% जब हुआ तो यह हो गया एसआई, जो कि प्रिंसिपल का 130% मिल रहा है उसको 10 वर्षों में। तो यहाँ से रेट कितना हो गया 13%। हम लोग इसमें डिवाइड दे दिए टाइम से, तो रेट निकल गया 13%। सो सिंपल। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है कि ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट दिस एंड ऑफ 6 whole 1/4 years becomes 3/8 of the sum. Find the rate of interest per annum. मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ है कितना 6 whole 1/4 years, यानी 24 से 25/4 वर्ष हो गया 3/8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यदि एसआई है तो ये आपका प्रिंसिपल है, तो रेट आपसे पूछ रहा था, रेट इज इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100/P, यानी 8 इंटू टाइम 25/4 होगा। रेट इज इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100/P इंटू टी। यह 4 नीचे है, इसको जब इंटू करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 25 से कट गया 25 का 100, 4 से 4 दूनी 8, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6% पर एनम, है ना। सो सिंपल। क्वेश्चन में कहा है कि ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 whole 1/4 years becomes 3/8 of the sum. 3/8 of the sum, सम का 3/8, यानी सम मतलब प्रिंसिपल होता है, तो 8 यदि प्रिंसिपल है तो 3 आपका एसआई है। तो रेट होता है एसआई इंटू 100/P इंटू टी, टाइम था 25/4, 4 ऊपर चला गया, सॉल्व किया गया कितना 6% पर एनम। सो सिंपल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ, मतलब इजी क्वेश्चन आता है, बशर्ते आपको कंसेप्ट थोड़ा सा कहीं टाइम फ्रैक्शन में रहेगा, कहीं रेट फ्रैक्शन में रहेगा, तो बस उस कंसेप्ट को समझ लेना है, लैंग्वेज को समझ लेना है, तो क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। सो सिंपल। तो बस इजी कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आगे अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ये हम लोग बेसिक क्वेश्चन लगभग देख लिए, अब कुछ इससे भी अलग टाइप का जो क्वेश्चन आता है हम लोग उसको भी देखते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं।